बजाऊंगी। दोस्तों, माधुरी दीक्षित अपनी खूबसूरती, बेहतरीन अदाकारी और डांस स्किल से हमेशा लोगों को अपना दीवाना बनाए रखती हैं। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया। माधुरी ने अब तक 70 फिल्मों में काम किया है। उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म अबोध से हुई थी। तो चलिए आज हम आपको धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता शंकर और स्नेहलता दीक्षित के 4 बच्चे थे। शुरू से ही माधुरी को डांस में रुचि थी, तो इसीलिए उनके पिता ने उन्हें 3 साल की उम्र से ही कथक क्लास में प्रवेश दिलवा दिया था। 8 साल की होने तक माधुरी दीक्षित एक ट्रेंड कथक डांसर बन चुकी थी। ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई। जब माधुरी 8 साल की थी तब उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर माधुरी का डांस इतना अच्छा था कि वहां मौजूद एक जर्नलिस्ट ने इस प्रोग्राम पर एक आर्टिकल लिखा जिसमें हेडलाइन थी कि इस छोटी सी बच्ची ने कार्यक्रम को चुरा लिया। जिसके कुछ समय बाद 9 साल की उम्र में माधुरी को कथक के लिए स्कॉलरशिप दी गई। माधुरी स्कूलिंग के दौरान भी एक्टिंग में काफी एक्टिव रहती थी। स्कूल में हो रहे हर ड्रामा में माधुरी दीक्षित भाग लेती थी। कॉलेज में पहुंचकर माधुरी ने बीएससी की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और एक्टिंग में ज्यादा लगता था। इसीलिए उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। माधुरी की पहली फिल्म 1984 में आई अबोध थी, जो बुरी तरह फ्लॉप रही। लेकिन इस फिल्म में माधुरी की परफॉर्मेंस को खूब प्यार मिला। जिसके बाद 1985 में आई फिल्म आवारा बाप भी बहुत बुरी तरह फ्लॉप रही। इसी बीच एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटो खींची जो उस वक्त की पॉपुलर मैगजीन डेबोनियर के कवर पर छापी गई। ये फोटो इतनी अच्छी थी कि 1986 में माधुरी को कवर गर्ल के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन अब तक माधुरी को फिल्मों में वो पहचान नहीं मिली थी जिसकी उन्हें तलाश थी। अब तक माधुरी की सभी फिल्में फ्लॉप साबित हो रही थी, लेकिन हर फिल्म में उनकी एक्टिंग और मेहनत ने उन्हें एक हिट फिल्म दिलवाई जिसका नाम था तेजाब। 1988 में अनिल कपूर के साथ लीडिंग रोल में नजर आई माधुरी को इस फिल्म ने रातों रात स्टार बना दिया था। ये फिल्म उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म तेजाब के बाद माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा का एक जाना माना नाम बन गई, जिन्हें हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। माधुरी दीक्षित एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने करियर में लगभग बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। उन्होंने तीनों खान के साथ न सिर्फ काम किया बल्कि कुछ फिल्मों में उनसे ज्यादा फीस भी ली। दोस्तों, बॉलीवुड की सक्सेसफुल फिल्म हम आपके हैं कौन में माधुरी ने सलमान खान से ज्यादा फीस ली थी। इस फिल्म के लिए उन्हें 2 करोड़ 70 लाख रुपए दिए गए थे। आपको बता दें कि माधुरी अपने जमाने की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शुमार हैं। 90 के दशक में संजय और माधुरी बॉलीवुड की हिट फिल्मों की गारंटी माने जाते थे। दोनों ने थानेदार, खतरों के खिलाड़ी और महानता जैसी फिल्मों में काम किया था। बता दें कि इन फिल्मों के दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन 1991 में आई फिल्म साजन के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। जिसके बाद फिल्म खलनायक की शूटिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि उस समय संजय दत्त शादीशुदा थे और इस शादी से उनकी एक बेटी भी थी। जब इस रिश्ते के बारे में माधुरी के घर वालों को पता चला तो उन्होंने माधुरी को संजय से मिलने से मना कर दिया। लेकिन माधुरी संजय दत्त के लिए अपने घर वालों से बगावत करने को भी तैयार थी। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। लेकिन 1994 में हुए बम ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आने से इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था। इसके बाद संजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इस ब्लास्ट में कई लोगों की जानें भी चली गई थी। जिसके बाद माधुरी ने संजय की ओर कभी मुड़कर नहीं देखा और उनसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। संजय दत्त ने माधुरी से कई बार मिलने की कोशिशें भी की, लेकिन माधुरी ने कभी उनसे बात भी नहीं की। हालांकि दोनों की जोड़ी 26 साल बाद 2019 में आई फिल्म कलंक में साथ नजर आई थी। वैसे तो ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन दोनों के फैंस के लिए संजय और माधुरी को एक साथ देखना काफी अच्छा लग रहा था। संजय दत्त से दूर होने के बाद माधुरी पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसे में वो अपने करियर में किसी भी तरह आगे बढ़ना चाहती थी। इसीलिए परिवार की पसंद से उनका फिल्मी करियर काफी कामयाब रहा। तब उन्होंने अमेरिका में रह रहे सर्जन डॉक्टर श्रीराम नेने से 1999 में शादी कर ली थी और शादी के बाद माधुरी अमेरिका में जाकर रहने लगी थी। आपको बता दें कि श्रीराम नेने से माधुरी के 2 बच्चे हैं। माधुरी कई दिलों पर राज करती हैं, लेकिन उनके सबसे बड़े फैन होने का दावा मशहूर पेंटर
MF हुसैन ने किया है। MF हुसैन माधुरी की खूबसूरती के दीवाने थे और उन्होंने ही माधुरी की कई पेंटिंग्स भी बनाई थी। तो दोस्तों, माधुरी दीक्षित के जीवन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।